ब्राइटवेल कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग में सीखने वाले Tally.TRP9 और Tally.TRP9 की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कंपनी के डेटा को स्प्लिट किस तरीके से कर सकते हैं। क्लास को चालू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, जिससे आपको 365 दिन के अंदर 365 वीडियो मिल सकें। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में करना है Tally.TRP9 को चालू कर लेना है और अपनी कंपनी को ओपन कर लेना है। जैसे आप कंपनी में ओपन कर लेते हो तो आपकी कंपनी इस तरीके से ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर स्टोर दिखाई दे जाएगी। यदि आपने कंपनी बनाना नहीं सीखा है, सर्ट सेलेक्ट नहीं सीखा है, तो आप 1 से 5 तक के वीडियो है जो वो जरूर देंगे, पार्ट 1 2 3 4 5, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं आपकी कंपनी है एक और उस कंपनी को आप डेटा को स्प्लिट करना चाहते हो। जैसे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, मैं इसकी कंपनी के डेटा को स्प्लिट करना चाहता हूँ। बहुत सरल और आसान और सिंपल सा है। यहाँ पे आप जाएंगे राइट साइड में मेनू में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कंपनी इन्फो, या ऑल्ट के साथ F3 प्रेस कर सकते हो। जैसे आप ऑल्ट F3 प्रेस करोगे या फिर आप क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ बैकअप के जस्ट ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट कंपनी। क्या मिलेगा? स्प्लिट कंपनी डाटा। यहाँ पे जैसे ही स्प्लिट कंपनी डाटा पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि सेलेक्ट कंपनी सेलेक्ट करो। फिर यहाँ पे क्लिक करते हो या एंटर प्रेस करते हो तो आपकी जो कंपनी ओपन होगी वो यहाँ पे दिखाई देगी। यदि एक से ज़्यादा कंपनी यहाँ पे ओपन है तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। मुझे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट 10,000 या 10,000 वाली एंट्री है, उस कोड को स्प्लिट करना है। एंटर प्रेस करते ही आपसे पूछेगा स्प्लिट फ्रॉम, यानी कि कब से स्प्लिट करते हो। यदि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जैसे 1 सितंबर 2023 आ रहा है तो यहाँ पे फर्स्ट कंपनी जो बनेगी ना, वो ब्राइट वर्ल्ड इंस्टीट्यूट जो बन रही है वो एक तो बनेगी 1 अप्रैल 2023 से। दूसरी जो कंपनी आपकी बनने वाली है ना, वो 1 सितंबर से बनती है। आप चाहते हो कि सितंबर तक तो कम मंथ बनते हैं, आप अक्सर 99% 1 सितंबर तक हम लोग बनाते हैं। फिर भी आप बदलना चाहते हो, जैसे आप चाहते हो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि यहाँ 6 मंथ के बाद अक्टूबर से आप करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे 1.10 लिख दो और एंटर प्रेस कर दो। बैक करो, यहाँ पे आप 1 अक्टूबर जैसे लिखते हो तो यहाँ पे अपने आप यहाँ पे एक कंपनी 1 अप्रैल से बनेगी, 1 अक्टूबर से बनेगी। यहाँ से एंटर करते हो, जैसे एक्सेप्ट करते हो आपसे पूछेगा कि कंपनी को स्प्लिट करना है क्या? यस, बिल्कुल करना है। आप यस पे जैसे क्लिक करेंगे तो कंपनी स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाएगी। यदि आपने कंपनी में टेलीवोट पासवर्ड दिया हुआ है या सिक्योरिटी कंट्रोल दिया हुआ है तो आपसे वो पासवर्ड मांगेगा और वो आपको पासवर्ड वहाँ पे डालना है। मैंने इसमें पासवर्ड नहीं दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे पासवर्ड नहीं मांग रहा है, इसलिए यहाँ पे ये बिना पासवर्ड के रिस्टोर हो रहा है, सॉरी स्प्लिट हो रहा है। अब स्प्लिट होने के बाद में कैसा दिखता है, क्या इसका यूज है, वो समझते हैं। यहाँ पे आ गया है, एस्केप से बैक आ जाते हैं। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा सेलेक्ट कंपनी ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, उसके बाद ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। एक आ रहा है 1 अक्टूबर से, ठीक है। मान लेते हैं मैंने 1 अप्रैल वाले पे क्लिक किया और डिस्प्ले डे बुक में जाके मैंने डे बुक देखा और मैंने यहाँ पे F2 1.4 एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे मुझे एंट्रीज यहाँ पे दिखाई दे गई, राइट। 1 अप्रैल की एंट्री मुझे यहाँ पे दिखाई दे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 अक्टूबर को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे 1 अक्टूबर वाली कंपनी स्टार्ट हो गई। यहाँ पे अब डिस्प्ले डे बुक जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको 1 अप्रैल आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको कंपनी के अंदर एंट्रीज नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब है कि उस कंपनी में 1 अप्रैल से और लास्ट आपका सितंबर के एंड तक की दिखाएगा, और इस वाले में आपको जो ये कंपनी है ये 1 अक्टूबर से चालू हो रही है, इसलिए 1 अक्टूबर से आगे आगे की एंट्री यहाँ पे शो करेगा। तो इस तरीके से हम स्प्लिट करके, जो बड़ी कंपनी बड़ा डेटा होता है और करोड़ों और लाखों कस्टमर्स होते हैं, वहाँ डेटा को अलग अलग कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और बताता हूँ मैं इसमें, यदि आप स्प्लिट कंपनी को इनको सेट करना चाहते हो और सेलेक्ट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। ऑल्ट F3 प्रेस करना है या कंपनी इन्फो में यहाँ पे जाना है, आपको यहाँ पे करना है शट एंटर, शट एंटर, शट एंटर। मैंने तीनों कंपनियों को क्या कर दिया है, यहाँ पे शट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं उनमें से किसी एक कंपनी को ओपन करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और जैसे ही क्लिक किया आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कोड अलग आएंगे। यहाँ पे कोड आ रहा है 10,000, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 1 अप्रैल वाली कंपनी है, वही ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, उसका आ रहा है 1023, और यहाँ पे आ रहा है 10,023 या 124, ठीक है। 10,024 10,023 ये अलग बन गए। मुझे इस पर क्लिक करना है, पासवर्ड मैंने नहीं दिया हुआ तो डायरेक्ट ओपन हो गई, देखो, ठीक है। और अगर आप एस्केप दबा के यहाँ पे डिस्प्ले डे बुक या कोई भी काम करोगे, ठीक है, तो आपका वो काम वो होगा, ठीक है। यहाँ पे F2 दबा के या फिर यहाँ पे आप डेट चेंज करके 1.4 भी एंट्रीज को देख सकते हो। अब मान ली इस कंपनी में मुझे क्या है, बाहर आना है, इसको मुझे क्या करना है, ऑल्ट साथ F3 प्रेस करें या यहाँ पे कंपनी इन्फो में जाएं और यहाँ से इसको सेट कर दें। अगर मैं चाहता हूँ कि अब इसको
1 अक्टूबर वाली ओपन करना चाहता हूँ तो सेलेक्ट में जाके मैं यहाँ से 1 अक्टूबर वाली कंपनी पे एंटर करूँगा तो मुझे 1 अक्टूबर वाली देखो यहाँ पे कंपनी ओपन दिखाई देगी। और इस कंपनी को अगर हम लोग इसके डेटा को देखना चाहें एस्केप करके और यहाँ पे डिस्प्ले डे बुक, तो यहाँ पे आप देखोगे, सॉरी, यहाँ पे डिस्प्ले डे बुक में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे इस तरीके से 1 अप्रैल आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं F2 प्रेस करता हूँ और 1.4 देता हूँ तो यहाँ पे कोई एंट्री दिखाई नहीं देगी। ये बिल्कुल नई कंपनी है। और मान लेते हैं स्प्लिट कंपनी के बाद इन कंपनियों को आप डिलीट करना चाहते हो तो वेरी सिंपल है। जैसे आपने कंपनियों को डिलीट करना सीखा था नॉर्मली, वो जैसे 1 अक्टूबर वाली डिलीट करनी है तो अल्टर में जाना है, ऑल्ट F3 करके एंटर प्रेस करना है, ऑल्ट के साथ में डी प्रेस कर देना और यस कर देना। पूछेगा आर यू श्योर, यस, ये डिलीट। अब सेलेक्ट करके मुझे वो दूसरी वाली भी करनी है तो मैं उसे भी कर सकता हूँ। बिल्कुल सिंपल, जैसे न्यू कंपनी होती है उस तरीके से ये ओपन हुई। ओपन होने के बाद में आपको अल्टर में जाना है, अल्टर में जाने के बाद में उस पर जाना है और यहाँ पे ऑल्ट के साथ डी प्रेस करना है। ये मैंने क्या 1 से 5 वीडियो में आपको डिलीट करना बता भी रखा है। कंपनी सेम जैसे आप नई कंपनी को डिलीट करते हो उसी तरीके से आप जो स्प्लिट कंपनियाँ होती हैं उनको भी डिलीट कर सकते हो। तो आज की वीडियो आपको थोड़ी बड़ी लगी होगी, लेकिन इसमें मैंने आपको अच्छे से स्प्लिट कंपनी को बनाना बताया है, यूज करना बताया है और उन कंपनियों को डिलीट करना भी बताया है कि सिंपल तरीके से कैसे हो जाए। मैं एक चीज़ और बताता हूँ लास्ट में, अगर वो दोनों चीज़ें हम लोग डिलीट कर देते हैं तो आपकी जो मेन कंपनी है उसके डेटा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। देखो डिस्प्ले एंड डेबू, यहाँ पे F2 करो और 1.4 करो, वो सारी एंट्रीज आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। तो इस तरीके से हम लोग टेली के डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स में आप डाल सकते हो, मैं उससे संबंधित को आपको वीडियो या ऑनलाइन क्लास दे सकता हूँ। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।